पन्हाड़गढ़ पर आपको थोड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की आखिरी भेंट हुई थी। यहाँ पर लास्ट एक बार वो मिले थे। बीजापुर के आदिल शाह ने इस गढ़ को बांधा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस गढ़ को 2 बार जीता था। दूसरी बार जब जीता सिर्फ 60 माओवादियों ने इस गढ़ को जीत लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जब दूसरी बार इस गढ़ पर आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत 1000 सोने के फूल उन पे ऊपर चढ़ा के किया गया था। इस गढ़ पर इस इमारत को आदिल शाह ने बांधा था। इसको कहा जाता है नायकिनीचा सज्जा। यहाँ पर औरत लोगों का नाच गाना होता था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको जीता, फिर यहाँ पर गोंधड़ और पवाड़े के कार्यक्रम होते थे। जब सिद्दी जोहर ने पन्हाड़गढ़ को वेढ़ा डाला था, छत्रपति शिवाजी महाराज इसी गुप्त रास्ते से विशालगढ़ पहुंचे थे। अभी हम जिस इमारत में जा रहे हैं इसे बोलते हैं 3 दरवाज़ा इमारत। 3 दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है, इसके 3 मेन दरवाजे अभी हमारे पीछे गया। सामने देखिए दूसरा। यहाँ पर इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत सोने के फूल उड़ा के किया गया था। पर पीने के पानी की टंकी है जो सिर्फ 5 फीट के ऊपर पानी लगता है। हाँ, ये रहा तीसरा दरवाजा, इसीलिए इसको 3 दरवाजा कहा जाता है। सभी लोगों को जय शिवराय। तो अभी हम हैं पन्हाड़गढ़ पर। जब भी मैं पन्हाड़गढ़ बोलता हूँ अभी 3 लोकेशन एक ही साथ आते हैं, ध्यान में रखिए। पन्हाड़गढ़, पावनखिंड, विशालगढ़। ये 3 क्यों आते हैं मैं बोलता हूँ। अभी जो कहानी मैं बताने वाला हूँ ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब बीजापुर के आदिल शाह उसने एक सरदार को भेजा था सिद्दी जोहर को छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए और हिंदवी स्वराज को खत्म करने के लिए। तो सिद्दी जोहर जब पन्हाड़गढ़ पर आया, तब पन्हाड़गढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। उसने पन्हाड़गढ़ को चारों जगह से घेर लिया। इसे बोलते हैं वेढ़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज को ऊपर ही उसने अटका के रखा, नीचे उसने अपनी पूरी फौज लगा दी। ये करने क्यों किया जाता है, मतलब ऊपर गढ़ पर चावल, गेहूं, पानी लिमिटेड स्टॉक रहता है जो लाके भरते हैं। तो एक ना एक दिन जब सब खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी नीचे हमारे शरण में आ जाएंगे। इसके हिसाब से उसने वेढ़ा डाल के रखा था। वैसे ही टाइम निकला। मैंने एक बुक में पढ़ा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज दिन में 1 बार खाना खाते थे और 2 वक्त का खाना कोई तो अपना एक सैनिक खाएगा, क्योंकि उस समय मेरे हिसाब से तकरीबन एक 900 से 800 सैनिक गढ़ पर थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे कि अपने साथ अपने सैनिकों का भी ख्याल बहुत रखते थे। इसलिए दिन में 1 आध बार ही खाना खाते थे कि अपने सैनिक थोड़े 2 बार खाना खा सकते पेट भर करके। तो एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर गढ़ का राशन पूरा खत्म होने आया, पानी वगैरह खत्म होने आया और हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे सिद्दी जोहर हिलने की कोशिश नहीं कर रहे। तो उस समय लड़ो या मरो ये बात आके खड़ी थी सामने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनीमी कावा खेला। गनीमी कावा ऐसे खेला कि एक जगह से थोड़े सैनिक हाथ में मशाल लेके रात को निकल गए। एक जगह से यहाँ पर 2 शूरवीर योद्धा आते हैं। एक है बाजी प्रभु देशपांडे, एक है शिवा काशीद। शिवा काशीद ये आप देख रहे हैं नावापुर, तो ये वो शिवा काशीद का गांव है, नीचे आप देख सकते हैं। इस गांव का वो शिवा काशीद, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का वेश लेके एक पालकी में बैठ के एक जगह से हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज 600 मावड़ों की टुकड़ी से एक जगह से निकल गए। उस समय जब सिद्दी जोहर को पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज भागने की फिराक में यहाँ से निकल रहे गढ़ से, तब उसने अपने पूरे सैनिक सभी जगह पर भेज दिया। उसके सैनिक पागल हो गए कि आधे लोग बोल रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से गए, छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से गए, आधे वहाँ से, ऐसे चलते रहा और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज एक जगह से निकल गए तब तक। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि एक जगह से जहाँ शिवा काशीद जा रहा था, वो शिवा काशीद वहाँ पकड़ा गया। शिवा काशीद को सिद्दी जोहर के सामने पेश किया गया। सिद्दी जोहर ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी देखा नहीं था। सिद्दी जोहर ने शिवा काशीद को ही छत्रपति शिवाजी महाराज समझा। लेकिन अफजल खान का बेटा उसने पहचाना कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है, ये उसका हुबहू हमशक्ल है। जब ये बात सिद्दी जोहर को पता चली, सिद्दी जोहर ने शिवा काशीद का गला पकड़ा। गला पकड़ने के बाद में शिवा काशीद ने उल्टा जवाब दिया सिद्दी जोहर को, हाथ मत लगाना मेरे ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़े, तुम्हारी थोड़ी भी औकात नहीं है इस कपड़े को हाथ लगाने के लिए। मतलब वो जोश देखिए, सिद्दी जोहर हक्का बक्का रह गया। जब तुम मरने वाला है तो तुम इतने आवाज से बात कर सकते हो। उसको तब पता चला कि इस मिट्टी के मावड़े किससे बने। उस पर शिवा काशीद को मार डाला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक जगह से निकल गए। निकलने के बाद में थोड़ी देर के बाद में
सिद्दी जोहर को पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस मार्ग से गए, सिद्दी जोहर ने 20,000 की फौज छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे भेज दी छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए। जाते वक्त पावन खिंड लगती है। पावन खिंड, खिंड का मतलब क्या है? जो दोनों पर्वतों के बीच में से जो पानी जाता है उसे बोलते हैं खिंड, जहाँ से नदी का पानी जाता है। तो उस खिंड से जब पानी उतना नहीं था, खिंड से पूरी फौज छत्रपति शिवाजी महाराज की 600 मावले और छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से जा रहे थे। पीछे से 20,000 की सिद्दी जोहर की फौज पीछे पड़ी थी उनकी। छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना पता था कि यहाँ पर लड़ना जरूरी था उनको, क्योंकि सिद्दी जोहर इतना चालाक था कि विशालगढ़, आगे जो विशालगढ़ आता है उसको भी उसने वेड़ा, मतलब नीचे से अपने लोगों के बंदोबस्त लगा के रखा था। आगे अगर जाके लड़ना है, अगर पीछे से सैनिक आए बीच में हम फिसल जाएंगे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह निर्णय लिया कि यहाँ खिंड में ही लड़ा जाए। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच के बारे में सोच सकते हैं। कैसे है कि अगर सामने से 20,000 की फौज आ रही है, दोनों पर्वतों के बीच में से जाने का रास्ता तकरीबन 15 से 20 फुट उतना ही रहता है। तो कितनी भी बड़ी फौज आई तो यहाँ से सामने से जितने आएंगे उतने ही सैनिक आ सकेंगे। मतलब अगर 20,000 की जगह 1 लाख भी फौज आई तो सामने से हर बार कम से कम 30 से 40 लोग ही आ सकते हैं। तो ये उनकी ताकत कम कर सकते हैं हम, इसलिए खिंड में रुक के लड़ना पड़ेगा, ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पास बाजी प्रभु देशपांडे थे। बाजी प्रभु देशपांडे का थोड़ा वर्णन मैं करना चाहता हूँ। बचपन से काम किया हुआ, खेत में हल चला के जो मजबूत शरीर रहता है ना, वैसे शरीर बाजी प्रभु देशपांडे का था। और बाजी प्रभु देशपांडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि आप 300 मावलों से यहाँ पर छोड़िए और 300 मावले लेके आगे विशालगढ़ चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब 300 मावले लेके आगे विशालगढ़ की ओर कूच किया तो विशालगढ़ को पहले ही एक वेड़ा था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को वहाँ लड़ के उस गढ़ पर जाना था। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज सुखरूप विशालगढ़ पर पहुंचेंगे तो तोपों की 3 वार देने चाहिए। जब 3 वार आएंगे तभी यहाँ से लड़ाई रुकेगी। तो जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो बीजापुर की सिद्दी जोहर की फौज जब वहाँ पर आई खिंड में और सामने देखा कि बाजी प्रभु देशपांडे और उनकी 300 की टुकड़ी रुकी थी। ये 300 की टुकड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने शपथ दी थी कि यहाँ से खिंड पार करके कोई भी आगे नहीं जाएगा। आपको स्ट्रैटेजी बोलता हूँ युद्ध की कैसे रची थी। 20,000 सैनिक थे, 300 मावड़े थे। 300 मावड़े में बाजी प्रभु देशपांडे अपने दोनों हाथ में दान पट्टे, जो 15-15 फीट के जो तलवार रहते हैं, वो दोनों हाथ में लेके पहले सामने रुके थे। उनके पीछे 30 से 40 मावड़े रुके थे और वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे तक हर 50 मीटर पर 3 मावड़े 3 मावड़े 3 मावड़े 3 मावड़े ऐसे करके पूरा रुके थे। और बचे हुए मावड़े वो खिंड के ऊपर चढ़े थे, मतलब दोनों पर्वतों पर। और जैसे ही फौज आई उन्होंने देखा कि ये सिर्फ 300 मावड़े हैं, ये तो हमारा कुछ कर नहीं सकते हैं। यलगार करके युद्ध की शुरुआत हुई। यहाँ से हर हर महादेव शुरू हुआ। तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने दोनों तलवारें हाथ में उठाया और जैसे एक छड़ी घुमाते वैसे दोनों हाथों में से दोनों तलवार लेके उन्होंने सिद्दी जोहर के पूरे सैन्यों पर हल्ला बोल कर दिया। वैसे जो उनके पास से भूल चुक के पीछे जाता था वहां पर 40 मावले उसको मार देते। अगर वहां से भी निकल जाता था तो वहां से 2 किलोमीटर आगे तक 3-3 के टुकड़े में सब मावले रुके थे। अगर यहाँ से कोई भी जा रहा है और उन 3 मावलों के बीच में अगर कोई हुआ तो ऊपर से मावड़े पत्थर फेंक के उनको मार देते थे। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वहां से जिंदा कोई जाइए ना। याद रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को 300 मावले लेके जाके विशालगढ़ के नीचे जो दुश्मन की सेना है उनको हरा के विशालगढ़ पर जाके फिर तोपों की आवाज देने थे। तब तक 300 मावले और बाजी प्रभु देशपांडे को वहां खिंड में लड़ना था। पूरी रात निकल गई, पूरी रात लड़ते थे। सिद्दी जोहर की पहले की 20,000 की फौज के साथ जब लड़ाई चल रही थी उसके पीछे से दूसरी भी फौज आ रही थी सिद्दी जोहर की। तब जब वो दूसरी फौज आ रही थी उसके साथ एक सरदार था, तो पहले के फौज में से बहुत सारे सैनिक सिद्दी जोहर के पीछे भाग रहे थे, भागो 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 करके। जब सिद्दी जोहर के एक सरदार ने उनसे पूछा क्यों भाग रहे हो, क्या हो रहा है वहाँ, तो वहाँ से एक सैनिक बोला कि वहाँ शैतान है, मौत नाच रही है हमारे सामने। जब वो सरदार आगे जाके देखा कि दोनों हाथ में दान पट्टे लेके बाजी प्रभु देशपांडे अकेला गर्दनें मार रहा है सबकी, उसके बाजी प्रभु देशपांडे के शरीर पर एक जगह बची नहीं थी जहाँ पर वार नहीं हुआ था और खून नहीं आ रहा था, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज को
गढ़ पर चढ़ना है। अभी तक उन्होंने तोपों ने आवाज़ नहीं दी है, अभी तक वो सुखरूप नहीं है। उनको मैंने वचन दिया था मुझे लड़ना है, लड़ना है। ये चिल्ला चिल्ला के वहाँ पर लड़ते रहे, तब तक लड़ते रहे जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुँच के तोपों के 3 आवाज़ नहीं दिए। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज गढ़ पर चढ़कर तोपों की 3 आवाज़ दिए, तभी यहाँ पर बाजी प्रभु देशपांडे अपना प्राण छोड़ दिए। उनको पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज गढ़ पर सुखरूप पहुँच गए, उनका काम हो चुका है। अभी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे के लिए लाने के लिए सैन्य भेजा, तभी वहाँ से सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर के अंग पाए गए जो जमा करके उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये बात आपको बतानी इसलिए थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़े ने जो इस मिट्टी का रंग लाल हुआ है ना, उसके लिए उन्होंने बहुत प्राण त्यागे।